हेलो स्टूडेंट, तो आपका आज का अगला टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। रियल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आगे की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस में मैं भी आपको बताऊंगा। तो ए सीक्वेंस, इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए सीक्वेंस ए एन, कोई सीक्वेंस ए एन है, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ, यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी आगे लिख सकते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो भी सीक्वेंस आपको दिया हो उसका लिमिट निकालेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अगर सीक्वेंस ए एन की जो वैल्यू है फाइनाइट आ जाए तो वह हमारा जो सीक्वेंस दिया रहेगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। इसका यह डिफिनीशन होता है। और एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपको दी है सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस 1/n, ए एन की जो वैल्यू है 1/n दी है। अब हमें ये चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे इसका क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन चेक करने के लिए जो सीक्वेंस दिया है, ये आपको ये सीक्वेंस दिया, चेक करने के लिए सबसे पहले लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट निकालेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस एन, इसमें भी लिमिट लगेगा ये एन की वैल्यू जो है सीक्वेंस में। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस में 1/n। अब ये एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यहीं पे रहेगा, इसको सॉल्व करना है। अगर ये फाइनाइट आ गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट अगर आ जाए तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n हो गया सीक्वेंस में। तो n कहाँ पे टेंस कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं n टेंड्स टू यहाँ पे इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस में 1 n इक्वल टू क्या रख दें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दें 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0। 0 कैसा नंबर है, फाइनाइट है। 0 कैसा नंबर है, फाइनाइट है। अगर हमारा फाइनाइट आ गया तो ये जो सीक्वेंस था ये कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिए। इसके बाद अगला सीक्वेंस आपका है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ये भी है। जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप लोगों ने देखा, वैसे डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है, बिल्कुल इसी का उल्टा है। ये सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी डाइवर्जेंट, क्योंकि ये मैं डाइवर्जेंट पढ़ रहा हूं। कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट, इसकी भी निकालेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे। सीक्वेंस जो दिया रहे ए एन, अगर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट, तो हमारा जो ये सीक्वेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट। जैसे देखिए फिर से, ए सीक्वेंस ए एन, कोई सीक्वेंस ए एन दिया है, इट सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यह सीक्वेंस डाइवर्जेंट कहलाएगा इफ, यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस में ए एन, अगर हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस सीक्वेंस जो दिया है ए एन का वैल्यू निकाले, अगर इनफाइनाइट आ जाए तो दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अब हम इस पे एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट कब होता है। जैसे मान लो दिया है सीक्वेंस में ए एन, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू दिया है आपको एन, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये जो सीक्वेंस एन दिया है इसी की लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस में एन। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी जान रहे हैं, इनफाइनाइट है। तो हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ था, क्या सीक्वेंस था, सीक्वेंस था सीक्वेंस ए एन, सीक्वेंस एन। तो ये कैसा इनफाइनाइट आ गया, मतलब कौन सा सीक्वेंस है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। हम इसे कह सकते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक एग्जांपल में और आपको बताऊंगा, उसमें ज्ञात करना रहेगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। फाइंड कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट आर कन्वर्जेंट। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसमें ज्ञात करना रहता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। मान लो दे दिया आपको, एक एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल फर्स्ट दिया है सीक्वेंस में ए एन, सीक्वेंस में ए एन, फिर इक्वल टू सीक्वेंस में एन अपान एन प्लस 1 दिया है। इसे फाइंड करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है।
तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले कन्वर्जेंट अथवा डाइवर्जेंट चेक करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसकी लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। मैंने आपको डिफिनीशन में दिखाया कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी इसकी लिमिट निकालेंगे, सीक्वेंस an हो जाएगा। फिर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर हो जाएगा n अपान n प्लस 1, इसमें लिमिट लगाए हैं। फिर अब यहाँ पे डायरेक्ट n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 अपान n में नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं n अपान n प्लस 1 में है। तो हमको n को, ये जो n दिया है इसे 1 अपान n में बनाना है। तो यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा लिमिट अभी लेके चलेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस, यहाँ पे n था, यहाँ से नीचे से n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पे 1 था, n इसमें से कॉमन हो जाएगा 1 अपान n हो जाएगा। तो अब क्या बचा हमारा सीक्वेंस में ये हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप n से n कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस में क्या बचा आपका 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n, 1 अपान n में हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी सीक्वेंस में 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 अपान 1 आ जाएगी। ये कैसा नंबर है 1 अपान 1, इसे 1 भी कह सकते हैं सीक्वेंस 1। ये कैसा नंबर है, आप देख रहे हैं 1 जो सीक्वेंस में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, सीक्वेंस में हमारा 1 बचा। ये कैसा नंबर है, फाइनाइट है, ये फाइनाइट आ गया। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मैंने इसकी वैल्यू निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारा कैसा आया, फाइनाइट आ गया। अगर फाइनाइट आ जाए तो कौन सा सीक्वेंस कहलाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा अगले वीडियो में, जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई थ्योरम, फिर उसके बाद एग्जांपल, ये सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, या हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप इसका PDF डाउनलोड करते हैं। या ये देख लीजिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफिनीशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो या आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके आप इसका PDF भी पा सकते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।